स्वागत है आप सभी का बिंदु सिंह सीरीज के 7वें एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना कि कैसे नक्सलियों से अदावत की वजह से बिंदु फौज छोड़कर घर चले आते हैं। यहाँ 5 लोगों द्वारा बनाए गए गैंग के सहारे नक्सलियों से एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन बीच में ही आपसी मनमुटाव की वजह से ग्रुप 2 भाग में विभाजित हो जाता है। उदय सिंह और कौशल सिंह के बीच एक जंग शुरू होती है जिसमें फेकन सिंह के ऊपर हाथ चल जाता है। बिंदु सिंह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी बीच मोकर में बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह द्वारा लिए गए एक 14 कट्ठे के प्लॉट पर बिंदु और उदय के बीच एक खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। उदय सिंह कई बार बिंदु सिंह के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। छठ के समय हुई घटना के बाद बिंदु डाक गिराने जब आहर पर जाते हैं तो उदय चारों ओर से उनको घेर कर उन पर गोलियां चलाने लगता है। परिणाम स्वरूप बिंदु उन्हें मारने की ठान लेता है। बिंदु एक खड़ी में पोजीशन बनाकर बैठा होता है। बिंदु को पता है कि उदय सिंह रात के 8 बजे तक मोकर के मुखिया जी के दूरा पर बैठते हैं और उसके बाद वहां से चलकर 50 मीटर दूर बाएं बाल मुकुंद के छत पर रात बिताते हैं। जाने का रास्ता उसी खड़ी के बीच से होकर गुजरता है। बिंदु उसी खड़ी में अकेले राइफल लेकर बैठे रहता है, इस मंशा से कि जब उधर से उदय सिंह गुजरेंगे तो वो उनको मार देगा। बिंदु को अपने बीच न पाकर उनके ग्रुप के लोगों में खलबली मच जाती है। कौशल सिंह सभी के साथ उनको ढूंढते हुए खड़ी की तरफ पहुंचते हैं और बिंदु सिंह से वहां से चलने के लिए कहते हैं, जिस पर बिंदु सिंह उन पर गुस्साते हुए कहते हैं कि या तो सरेंडर करो या फिर उदय सिंह को मारने में मेरा साथ दो। इस पर कौशल सिंह और बाकी के लोग सरेंडर करने को ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही साथ के थे और नहीं चाहते थे कि आपस में खून खराबा हो। अब आगे कौशल सिंह बिंदु सिंह को उदय सिंह के घर उनके पिताजी के पास चलने को कहते हैं, जिस पर बिंदु सिंह साफ मना कर देते हैं कि आप लोग जाइए, अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया तो हम भी कर दिए, लेकिन हम अब उसके घर नहीं जाएंगे। सभी लोग जब उदय सिंह के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनके भाई ऊपर राइफल लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही टॉर्च मारा और पूछा कौन है, जवाब आया कौशल। उदय सिंह के पिताजी दौड़कर सभी को गले से लगा लिए, कहने लगे बेटा आ जाओ बेटा, कहाँ हाल है बेटा। उदय सिंह के पिताजी लड़ाई नहीं चाहते थे। दूध आया, इन लोगों को दूध और चाय पिलाया गया। कौशल सिंह ने जो अपने माथे पर गमछी बांध रखा था उसे उतारकर उदय सिंह के पिताजी इंदर सिंह के पैरों पर रख दिया और कहने लगे कि दादा इस पगड़ी का लाज रख लीजिए दादा, और उदय को घर बुला लीजिए। उदय सिंह के पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, अभी तो नहीं जा सकते, कल जाएंगे। एक काम करो, तुम लोग यहीं रुक जाओ। हो सकता है उनके मन में ऐसा ख्याल आया हो कि ये लोग उधर ले जाकर कहीं, क्योंकि उदय सिंह ने बिंदु सिंह के पिताजी पर वार कर दिया था, तो उनके पिताजी के मन में भी इस तरीके का डर था। कौशल सिंह ने जवाब दिया कि नहीं चाचा, रुक नहीं सकते हैं, पगलवा वहां अकेले है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कल सुबह हम उसको बुला लेंगे। सुबह हुआ, इन लोगों ने देखा कि इंदरदा उदय सिंह के पास आ रहे हैं जहां उदय सिंह बैठे हुए थे। गांव के ही एक बिचबिचुआ लड़के को इन लोगों ने उदय सिंह के पास जाकर उनकी बातें सुनने को कहा कि जाओ तो रे, इंदरदा आ रहे हैं, देखो तो क्या बोलते हैं। गांव में बिचबिचुआ उसे कहते हैं जो उसके पास भी जा रहा है और आपके पास भी जा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है उसके बारे में। इंदर सिंह उदय सिंह के पास आते हैं और आते ही कहते हैं कि चलो उदय, चलो यहाँ से, रात को सब आया हुआ था, सब सरेंडर कर गया है, चलो अब यहाँ से। जिस पर उदय सिंह ने इंदर सिंह से पूछा कि कौन कौन था। इंदर सिंह ने नाम बताया कि ये लोग थे। उदय सिंह ने पूछा मरखंडा बकड़िया नहीं आया था। उदय सिंह बिंदु सिंह को इसी नाम से बुलाते थे। उन्होंने कहा कि जाइए और SLR का गोली रखा हुआ है, जाकर राधे श्याम को लेकर भेजिए, जब तक उसको मारेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। इंदर सिंह का जाना था और जिस मकान पर बिंदु और उनके लोग रुके हुए थे उस पर उदय सिंह ने मारा 10 फायर। बिंदु ने कौशल सिंह से कहा कि भैया देखिए ना, बाबूजी आए तो क्या बोला, अब जाइए आप लोग लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। इन लोगों ने जवाबी फायर दिया। उसके बाद और फिर जब फायरिंग बंद हुई तो बिंदु ने सभी को कसम दे दिया कि माए बहन पर चढ़ें कि सवेरे उदय सिंह को न मारें।
सभी लोग तैयार हो गए कि ठीक है, ओके, चलो मारेंगे सुबह। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते थे उदय सिंह को मारना। फिर शनिवार का दिन आ गया और बिंदु जानते थे कि शनिवार को उनके वार को कोई नहीं रोक सकता। बिंदु को अब कहाँ रात भर नींद आने वाली थी। 3 बजते ही बिंदु शराब खोलकर बाहर निकले और बिना चखना के ही एक पैक मार ली। नित्य कर्म से निर्वित होकर वो वापस आ गया। बिंदु ने सोचा था कि पश्चिम की तरफ जतरा है तो अदरक खाकर जतरा बनाकर और खड़ी में बैठ जाना है 4 बजते बजते। उस घर में सिर्फ 2 ही घड़ी थी। बिंदु ने 1 घंटा घड़ी को फास्ट कर दिया। 4 बजे उठना था तो 3 बजे ही सबको उठा दिया, कहते हुए कि चलिए चलिए 4 बज गया, जल्दी रेडी होइए। सभी हड़बड़ाते हुए 4 बज गया 4 बज गया करते उठ गए और फ्रेश होने लगे। फ्रेश होते होते 4 बज गया। 4:30 होते होते ये लोग सब खड़ी में पोजीशन ले लिए। पहले दोनों भाई बिंदु और फेकन सिंह, फिर कौशल सिंह, फिर प्रियरंजन और उसके बाद बूटन और फिर लिलेंदर। जहां ये सब बैठे हुए थे वहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर उदय सिंह को जाना था। जहां पर ये लोग बैठे थे वहां पर एक नीम का पेड़ था। जब सवेरा होता है और साफ हो गया अंधेरा तो एक कौवा उसी के नीम के पेड़ पर बैठकर काँव काँव करने लगता है। उसकी आवाज़ को सुनकर बिंदु सिंह ने कौशल सिंह से कहा, कौशल भैया, तो हाँ हो, आज बॉस को अब कोई नहीं बचाएगा। कौशल ने कहा, दूर सर, ऐसे नहीं बोलते हैं रे, देखिए ना कौवा बोल रहा है, तो जाने दो। 6 बजता है तो उदय सिंह उठते हैं पेशाब करने के लिए। फेकन सिंह बड़े निशानेबाज थे, वह चाहते थे कि उसी समय मार दें। उन्होंने बिंदु सिंह से कहा, हटो हटो, सामने है, मार देते हैं। उसने मना कर दिया कि सेमी है, अगर नहीं लगा तो खेल ही बिगड़ जाएगा। रोज लैट्रिन करने उठता है ना, आज भी जाएगा। कहते हैं मरने वाले आदमी को आबरू मालूम हो जाता है। डेट था 31/10/1984। उसी दिन इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी और उदय सिंह को भी शायद आबरू मालूम हो गया था। 5 मिनट बाद ही उदय सिंह कहते हैं कि रे बाल मुकुंदवा, आज इस कोठा में मेरे लिए अंतिम है। अगर आज बिंदुआ धराया तो धराया, नहीं तो 5 तारीख को कहाँ जाएगा। उदय सिंह का आवाज भी कड़ा था और इतने नजदीक थे वे लोग कि वो ऊपर बोल रहे थे तो ये नीचे सभी उनकी बातों को सुन रहे थे। 5 तारीख को बिंदु सिंह को थाना जाना था। रास्ता उदय सिंह के घर की तरफ से होकर गुजरता था। बिंदु यहाँ नीचे बैठे बैठे उदय की बातें सुनते हुए अपने आप से कहते हैं, बेटा 5 मिनट में फैसला होगा, 5 मिनट में बस। उदय सिंह उठे लैट्रिन जाने के लिए। ऊपर से जब उदय सिंह उतरते हैं तो अपने पीछे हैं और लड़के सीढ़ी पर उतरते समय आगे आगे। उदय सिंह के साथ 6 अन्य हथियारबंद लड़के थे, लेकिन नीचे उतरने पर उदय सिंह आगे हो गए और लड़के पीछे। उदय सिंह के नीचे उतरते ही इन लोगों ने एम फिट कर दिया। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। जब लगा कि अब एकदम ओके है तो बिंदु ने पहली फायर की। गोली सीधे सीने में लगी। उदय सिंह राइफल लिए गिर गए। फायर होना कि बाकी सब भाग चले जो भी उदय सिंह के पीछे थे, जबकि वह इतना बढ़िया पोजीशन था नगौली की तरह। एक नाद और बगल में ही एक भरा हुआ कुआं जो आधा ही भरा था और बहुत ही परफेक्ट पोजीशन देता था। अगर उन लड़कों ने पोजीशन ले लिया होता तो इन लोगों को निकलने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि चारों तरफ उन्हीं का मोहल्ला था और बीच में ये लोग घुसे हुए थे। उस वक्त बिंदु सिंह बड़ा बड़ा बाल रखते थे। नीचे गनौरा रखा हुआ था जिसे शहर में कचड़ा कहते हैं। बिंदु दीवार को फान गए। फेकन सिंह ने जो गोली चलाई, जब वो लोग भाग रहे थे, वो बिंदु के बाल को उड़ाते हुए कान के पास से पार कर गई। तब तक बिंदु उदय सिंह के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने एक के बाद एक 7 गोलियां उदय सिंह के कमर के ऊपर दाग दी और राइफल उठा लिया। जब लगा कि ओके है तो फिर ये लोग
जगह पर आ गए अपने। तब तक उदय सिंह के बाहर वाला ग्रुप जुट गया था और उनके जुटते फिर से गोलियां चलने लगी। अच्छी खासी देर तक दोनों तरफ से मुठभेड़ होता रहा। उतने में पुलिस आ गई और पुलिस के आते ही पोजीशन टूट गया। इनका काम तो हो ही गया था, तो ये लोग निकल गए। एक पाकड़ का पेड़ था, वहीं पर सब लोग आकर बैठ गए। फेकन सिंह फपक फपक कर रोने लगे। बिंदु ने कहा, अरे मौगा, हो गया। फेकन ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ़, हम इसलिए रो रहे हैं कि उदय सिंह को मार दिए। हम इसलिए रो रहे हैं कि हम लोग एक साथ खाते थे और उस आदमी को अपने हाथ से आज हम लोग को मारना पड़ा। अरे बुझाता है रे, हम लोग एक साथ अगर रहते और उदय सिंह का कोई मर्डर कर देता तो मालूम नहीं क्या से क्या हो जाता। इसलिए रो रहे हैं। अब कहानी तो उनका खत्म हो गया था। बिंदु को भी दुख हुआ। दुख था कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम आज उनको नहीं न मारते। बिंदु का इस पर क्या कहना था वह आप खुद ही सुन लें उन्हीं की जुबानी। एक पाकड़ के पेड़ था बाद में, वही पाकड़ के पेड़ के नजदीक हम लोग जाकर के बैठ गए। भाई जी हमारा पुकार पाकर रोने लगे, मऊगा, सुनो ना, मऊगा कहीं का हो गया। कहन करे साला बुद्ध हो, हम इसलिए रो रहे हैं, उदय सिंह इसलिए रो रहे हैं कि हम लोग एक साथ खाते थे, आज उस आदमी को अपने हाथ से मारना पड़ा। अरे बुझाता है रे, हम लोग जब एक रहता, उदय सिंह कोई मर्डर कर देता तो मालूम नहीं क्या हो जाता। इसलिए रो रहा हूँ। कहानी तुमका खत्म हो गया। दुख हुआ? हाँ दुख हुआ, हाँ दुख हुआ। क्या लगा उसमें? ये बहुत गलत हुआ। अगर ऐसे लोग नहीं करते तो नहीं ना मारते। और बाबूजी के मार का माथा पार दिए। 6 बार मैंने पास अटैक किए, हम एक ही बार अटैक किए उसमें समाप्त हो गए। नहीं चाहते थे कि आप मर्डर करें, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करता तो बाबूजी के नहीं ना मारता। तो कोई बात नहीं, लड़ाई चलता है। हाँ। नहीं, मुठभेड़ में हो जाता, लेकिन ऐसे जैसे हाँ हाथ लगा के मारे वो नहीं होता। हाँ नहीं होता। 26 आदमी को मुदाले बनाया। तो उसमें निर्दोष लोग को भी डाल दिए। हाँ सब निर्दोष की। हाँ हाँ 100 हम लोग और 20 गुआ। पुलिस तो पैसा वाला है ना, वो कैसे पैसा दीजिएगा तो 26 को का नाम काट दूंगा, 100 को रखूंगा। तो सब कटवाने का चीज तैयार हो गया। हमको कोई नाम कटवाएगा, ठीक नहीं होगा। चलो 20 को कटवा लेगा तो सब चार्ज हम ही लोग 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 20 को बटा रहेगा ना। इसमें पुलिस जब आई उदय सिंह के मर्डर के बाद 14 आदमी उसी दिन धरा गया। हाँ पहले दिन सरेंडर कर दिया क्या सर? पुलिस धर ली उसको। जानकारी नहीं था, हमको नाम दिले है। 14 को धर लिया, बाकी बच के हम लोग सबको सिलेंडर करवा दिए। और जो बच्चे कुड़की जब से निकाल दिया ना, सबको सिलेंडर करवा दिए। हम अकेले रह गए। सब सिलेंडर, सब अकेले हम घर पर हैं। सबके बेल हो गया। पत्नी से झगड़ा कर करके कहीं जा रहा, हम जाकर सिलेंडर कर गए। सबके बेल हो गया। तब 14 महीने के बाद हमको बेल होगा था। हाँ भाई, हमको जेल जाना, मिश्रा को लोग मार दिया। पार्टी वाला इन कर गया। उदय हम लोग एक ग्रुप थे ना, मरा गए। ऐसे जब जेल चल गया 2 पार्टी हो गया ना, पार्टी वाला कवर कर लिया। और क्या, अंदर घुस गया। मिश्र को हमारा 26 लोगों को मुदाले बनाया गया। 6 ये लोग और 20 अन्य। पुलिस तो आप और हम जानते ही हैं कि पैसे की भूखी होती है। उसने कहा कि पैसे दीजिएगा तो 20 लोगों का नाम उसमें से हटा देंगे। सब तैयार भी हो गए, लेकिन बिंदु ने साफ कह दिया था कि अगर कोई नाम कटवाया तो अच्छा नहीं होगा, नहीं सारा चार्ज हम ही लोग पर आ जाएगा। जिसमें से 14 लोग उसी दिन धरा गए जब पुलिस गांव में आई, क्योंकि उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि उनका भी नाम दिए हुए है। 14 लोग को धर लिया, बाकी बच गए ये लोग। बिंदु ने बाकी सबको भी सरेंडर करवा दिया। अब बच गया अकेले वो। जब सबका बेल हो गया तो पत्नी से झगड़ा करके बिंदु सरेंडर कर दिया।
कि जा रहे हैं हम भी सरेंडर करने। 14 महीने के बाद बिंदु का बेल हुआ। बिंदु सिंह का जेल जाना कि उमेशर सिंह को पार्टी के लोगों ने मार दिया। अब अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे उमेशर सिंह की हत्या नक्सलियों ने कर दी और फिर उसका बदला कैसे लिया गया। तब तक के लिए नमस्कार।